स्वागत कर रही होती। पेड़ों की शाखाओं पर बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा रहे होते। घास के मैदानों में हिरणों के झुंड दौड़ रहे होते और कहीं दूर एक शिकारी चुपचाप अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा होता। यह दुनिया शांत जरूर होती, लेकिन बिल्कुल शांत नहीं, क्योंकि प्रकृति कभी सच में शांत नहीं होती। उसमें हर पल कुछ न कुछ हो रहा होता है। कहीं कोई जन्म ले रहा होता है, कहीं कोई मर रहा होता है, कहीं कोई शिकार कर रहा होता है और कहीं कोई खुद किसी शिकारी से बचने के लिए भाग रहा होता है। यही प्रकृति का नियम है और इंसान के बिना यह नियम बिना किसी रुकावट के चलता रहता। कल्पना कीजिए अफ्रीका के विशाल सवाना मैदानों की। आज जिन इलाकों में सड़कें, बाढ़ और इंसानी बस्तियां दिखाई देती हैं, वहां शायद दूर दूर तक सिर्फ घास के मैदान फैले होते। हजारों हाथी एक साथ यात्रा करते, लाखों वाइल्ड बीस्ट हर साल हजारों किलोमीटर का सफर तय करते। जिराफ पेड़ों की ऊंची शाखाओं से पत्तियां खाते और दूर किसी चट्टान पर बैठा शेर पूरे मैदान पर नजर रखता। उसे यह चिंता नहीं होती कि अगले कुछ किलोमीटर के बाद कोई शहर शुरू हो जाएगा। जानवरों के रास्ते किसी सीमा से नहीं रुकते। उनके सामने कोई हाईवे नहीं होता, कोई रेलवे लाइन नहीं होती, कोई कंक्रीट की दीवार नहीं होती। सिर्फ एक खुली धरती होती जहां वे अपनी जरूरत के अनुसार आगे बढ़ सकते। और शायद यही सबसे बड़ा बदलाव होता। जानवरों की दुनिया छोटी नहीं होती, बल्कि उनकी दुनिया बहुत बड़ी होती। अब चलिए दुनिया के सबसे घने जंगलों में, अमेज़न वर्षावन। आज भी यह जंगल इतना विशाल है कि इसके कई हिस्सों तक इंसान की पहुंच बेहद सीमित है। लेकिन अगर इंसान कभी अस्तित्व में ही नहीं आता, तो शायद यह जंगल आज की तुलना में कई गुना ज्यादा दूर तक फैला होता। जहां आज खेत हैं, वहां जंगल होते। जहां सड़कें हैं, वहां पेड़ों की जड़ें होती। और जहां शहर हैं, वहां शायद हजारों वर्षों पुराने विशाल वृक्ष खड़े होते। इन जंगलों के अंदर एक ऐसी दुनिया होती जिसके बारे में हमें शायद कभी पता ही नहीं चलता, क्योंकि हर पेड़ के ऊपर एक अलग दुनिया होती। हर पत्ती पर कोई छोटा जीव रहता। जमीन के नीचे करोड़ों जीव मिट्टी को बदल रहे होते। पेड़ों के बीच पक्षियों की अनगिनत प्रजातियां उड़ती और जंगल के अंधेरे हिस्सों में जगुआर जैसे शिकारी चुपचाप अपने क्षेत्र में घूमते। यहां कोई इंसान यह तय नहीं करता कि कौन सा पेड़ काटा जाएगा, कौन सी नदी का रास्ता बदला जाएगा या कौन सा जंगल खेत में बदल जाएगा। प्रकृति खुद तय करती कि कौन जीवित रहेगा और कौन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन अब जमीन से समुद्र की तरफ चलते हैं, क्योंकि पृथ्वी का सबसे बड़ा जीवन शायद हमारी आंखों के सामने नहीं, बल्कि पानी के नीचे छिपा हुआ है। कल्पना कीजिए एक ऐसे महासागर की जिसमें हजारों किलोमीटर तक कोई जहाज नहीं है, कोई बंदरगाह नहीं, कोई तेल का प्लेटफॉर्म नहीं, कोई समुद्री यातायात नहीं। नीली व्हेलें खुले समुद्र में स्वतंत्र रूप से घूम रही हैं। डॉल्फिन के झुंड विशाल महासागरों में यात्रा कर रहे हैं। समुद्री कछुए उन तटों तक पहुंच रहे हैं जहां उनका जन्म हुआ था। और समुद्र की गहराइयों में ऐसे जीव अपनी दुनिया में जी रहे हैं जिन्हें शायद इंसान कभी देख ही नहीं पाता। समुद्र के नीचे फैली कोरल रीफ किसी विशाल शहर से कम नहीं होती। लाखों छोटे जीव मिलकर एक ऐसा संसार बनाते हैं जहां हर प्रजाति का अपना काम होता है। कुछ जीव भोजन बनाते हैं, कुछ उन्हें खाते हैं, कुछ समुद्र की सफाई में मदद करते हैं और कुछ दूसरी प्रजातियों के लिए आश्रय बनते हैं। एक छोटा सा जीव पूरे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और यही पृथ्वी की सबसे बड़ी खासियत है। यहां कोई भी जीव पूरी तरह अकेला नहीं है। एक छोटी मधुमक्खी से लेकर विशाल नीली व्हेल तक हर जीव किसी न किसी तरह दूसरे जीवों से जुड़ा हुआ है। अब कल्पना कीजिए, अगर इंसान कभी नहीं होते तो नदियां कैसी होती। कई नदियां आज की तुलना में ज्यादा स्वतंत्र होती। वे अपने प्राकृतिक रास्ते बदलती, कहीं चौड़ी होती, कहीं छोटी, कहीं नई शाखा बनाती और कहीं पुराना रास्ता छोड़ देती। नदी के किनारे विशाल जंगल होते, दलदल होते, घास के मैदान होते और इन सब के साथ हजारों प्रजातियों का जीवन जुड़ा होता। बारिश के मौसम में नदी उफान पर आती, बाढ़ आती और पानी कई किलोमीटर तक फैल जाता।
लेकिन प्रकृति के लिए बाढ़ हमेशा विनाश नहीं होती। बाढ़ नई मिट्टी लाती है, नए पौधों को जन्म देती है, मछलियों को प्रजनन के लिए नए क्षेत्र देती है और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से जीवित कर देती है। यानी जिसे इंसान अक्सर आपदा समझता है, वह प्रकृति के लिए जीवन का एक जरूरी हिस्सा भी हो सकता है। अब चलिए हिमालय की ओर। कल्पना कीजिए ऐसे हिमालय की जहां पहाड़ों की ढलानों पर कोई होटल नहीं है, कोई सड़क नहीं, कोई पर्यटक नहीं, कोई शहर नहीं, सिर्फ विशाल जंगल, बर्फ से ढकी चोटियां और उन जंगलों में घूमते जंगली जानवर, हिम तेंदुए चट्टानों के बीच चलते, भेड़ियों के झुंड घाटियों में घूमते, भालू जंगलों में भोजन तलाशते और हजारों पहाड़ी पक्षी एक घाटी से दूसरी घाटी तक उड़ते। ऊपर जहां हवा बहुत पतली है, वहां सिर्फ बर्फ और चट्टानों की दुनिया होती और लाखों वर्षों तक पहाड़ धीरे धीरे बदलते रहते। बारिश और बर्फ चट्टानों को तोड़ते, नदियां उन पत्थरों को मैदानों तक लेकर आती और यही मिट्टी नीचे रहने वाले जंगलों और घास के मैदानों के जीवन का आधार बनती। यानी हिमालय की एक चट्टान से लेकर किसी दूर नदी में तैरती छोटी मछली तक सब एक दूसरे से जुड़े होते और यही जुड़ाव पूरी पृथ्वी को जीवित रखता। अब जरा रेगिस्तान की तरफ देखिए। दूर तक फैली रेत, तेज गर्मी और ऐसा वातावरण जहां इंसान के लिए जीवन बेहद कठिन है। लेकिन रात होते ही रेगिस्तान की दुनिया बदल जाती। छोटे जीव अपने बिलों से बाहर निकलते, लोमड़ियां भोजन तलाशती, सांप रेत पर अपना निशान छोड़ते और कुछ ऐसे जीव भी निकलते जिन्हें दिन की गर्मी में देख पाना लगभग असंभव होता। इंसान के बिना इन रेगिस्तानों में भी जानवरों के प्राकृतिक रास्ते खुले रहते। न कोई सड़क, न कोई शहर, न कोई बाढ़, सिर्फ रेत और उसके बीच चलती जिंदगी। और फिर धरती के दूसरे छोर पर एक बिल्कुल अलग दुनिया होती, ध्रुवीय क्षेत्र, जहां चारों तरफ बर्फ दिखाई देती, जहां तापमान जीवन के लिए बेहद कठोर होता। लेकिन फिर भी यहां जीवन मौजूद है। सील बर्फ पर आराम करती, पेंगुइन बर्फीले तटों पर समूह बनाकर रहते, विशाल व्हेलें समुद्र में यात्रा करती और ध्रुवीय भालू बर्फ के बीच अपने शिकार की तलाश करते। अगर इंसान कभी नहीं होते तो शायद इन इलाकों में भी प्रकृति अपनी गति से आगे बढ़ती। बर्फ बढ़ती, घटती, समुद्र बदलते, जलवायु बदलती और जीव खुद को बदलती दुनिया के अनुसार ढालते रहते। लेकिन पृथ्वी हमेशा सिर्फ जंगल और जानवरों की कहानी नहीं होती, ये आग की भी कहानी है। ज्वालामुखी, जब पृथ्वी के अंदर छिपी ऊर्जा अचानक बाहर निकलती है तो पूरी धरती कांप उठती है, लावा बहता है, राख आसमान में फैलती है और आसपास की जमीन तबाह हो जाती है। लेकिन कुछ समय बाद उसी जगह पर एक नई कहानी शुरू हो सकती है। ठंडी होती लावा की चट्टानों पर सबसे पहले छोटे पौधे उगते हैं, फिर घास आती है, फिर झाड़ियां और धीरे धीरे जीवन उस जगह को फिर से अपना घर बना लेता है। प्रकृति विनाश के बाद भी रुकती नहीं, वह खाली जगह को फिर से भर देती है और यही वजह है कि पृथ्वी करोड़ों वर्षों से बदलते हुए भी जीवित है। अब रात हो चुकी है, जंगल अंधेरे में डूब गया है, लेकिन जंगल सोया नहीं है, बल्कि अब एक दूसरी दुनिया जाग रही है। उल्लू पेड़ों के बीच उड़ रहे हैं, छोटे जीव पत्तों के नीचे भोजन तलाश रहे हैं, दूर किसी जंगल में भेड़ियों की आवाज सुनाई दे रही है और कहीं अंधेरे में एक शिकारी अपने शिकार का इंतजार कर रहा है। दिन की दुनिया खत्म हो चुकी है, लेकिन रात की दुनिया शुरू हो चुकी है। यही प्रकृति है, एक दुनिया के खत्म होते ही दूसरी दुनिया शुरू हो जाती है। और अगर इंसान कभी अस्तित्व में नहीं आते तो शायद यह चक्र बिना किसी बड़ी रुकावट के चलता रहता। हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल। लेकिन अब एक और दिलचस्प सवाल है, अगर इंसान कभी पैदा ही नहीं हुए होते तो हमारी बनाई हुई दुनिया का क्या होता? मान लीजिए आज से हजारों साल पहले इंसान अचानक गायब हो जाते। पहले शहर खाली होते, फिर बिजली बंद होती, कुछ समय बाद सड़कों पर घास उगने लगती, बारिश इमारतों की दीवारों में दरारें पैदा करती
पेड़ों की जड़ें कंक्रीट को तोड़ने लगतीं, लोहे पर जंग लगती और धीरे धीरे प्रकृति उन जगहों को वापस लेना शुरू कर देती जिन्हें कभी इंसान ने अपना समझ लिया था। सैकड़ों साल बाद कई सड़कें जंगलों में गायब हो सकती थीं। हजारों साल बाद कई इमारतें टूटकर मिट्टी में मिल सकती थीं और लाखों साल बाद शायद हमारी सभ्यता के अधिकांश निशान भी इतने बदल चुके होते कि उन्हें पहचानना मुश्किल होता। लेकिन पृथ्वी, वो तब भी यहां होती, सूरज तब भी उगता, बारिश तब भी होती, नदियां तब भी बहती, महासागर तब भी लहराते, ज्वालामुखी तब भी फटते और जीवन किसी न किसी रूप में आगे बढ़ता रहता। क्योंकि पृथ्वी को इंसान की जरूरत नहीं है, लेकिन इंसान को पृथ्वी की जरूरत है। यह अंतर बहुत बड़ा है। हम पृथ्वी के मालिक नहीं हैं। हम इस ग्रह की अरबों वर्षों पुरानी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा अध्याय हैं। डायनासोर हमसे करोड़ों साल पहले आए। उन्होंने इस ग्रह पर करोड़ों वर्षों तक जीवन बिताया। फिर एक दिन उनका अंत हो गया, लेकिन पृथ्वी खत्म नहीं हुई। नई प्रजातियां आईं, नए जंगल बने, नए समुद्र बने, महाद्वीप बदले, जलवायु बदली और फिर एक दिन इंसान आया। इंसान ने आग को नियंत्रित किया, भाषा बनाई, शहर बनाए, समुद्र पार किए, आसमान में उड़ना सीखा और आखिरकार अंतरिक्ष तक पहुंच गया। लेकिन इसी के साथ इंसान के पास एक ऐसी शक्ति भी आ गई जो पृथ्वी की किसी दूसरी प्रजाति के पास शायद कभी नहीं थी। पूरे ग्रह को बदलने की शक्ति। हम जंगल काट सकते हैं, नदियों का रास्ता बदल सकते हैं, समुद्रों को प्रभावित कर सकते हैं, हजारों प्रजातियों के भविष्य को बदल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि हमारे पास चीजों को बेहतर करने की शक्ति भी है। हम जंगल बचा सकते हैं, नदियों को साफ रख सकते हैं, वन्य जीवों के प्राकृतिक रास्तों को बचा सकते हैं और उन प्रजातियों को विलुप्त होने से रोक सकते हैं जिन्हें शायद हमारी मदद की जरूरत है। इसलिए शायद असली सवाल यह नहीं है कि इंसान के बिना पृथ्वी कैसी होती। असली सवाल यह है कि इंसान के रहते पृथ्वी कैसी होगी। क्या हम ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां आने वाली पीढ़ियां भी साफ नदियां देख सकें, जहां जंगलों में जंगली जानवर स्वतंत्र रूप से घूम सकें, जहां रात के आसमान में तारों की रोशनी दिखाई दे? या फिर हम धीरे धीरे उस प्राकृतिक दुनिया को खो देंगे जिसने हमें खुद जन्म दिया है? क्योंकि एक बात तय है, इंसान पृथ्वी से चला जाए तो पृथ्वी शायद फिर भी आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अगर पृथ्वी की प्राकृतिक व्यवस्था गंभीर रूप से टूट गई तो इंसान के लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम पृथ्वी के लिए जरूरी नहीं हैं, लेकिन पृथ्वी हमारे लिए सब कुछ है और शायद यही इस पूरी कल्पना का सबसे बड़ा सबक है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना जहां इंसान कभी था ही नहीं। हमें यह समझाने के लिए काफी है कि प्रकृति को हमारी मौजूदगी से ज्यादा हमारी जिम्मेदारी की जरूरत है। क्योंकि यह ग्रह सिर्फ हमारा घर नहीं है, यह उन करोड़ों प्रजातियों का भी घर है जो हमारे आने से बहुत पहले यहां रह रही थीं। पक्षी, पेड़, नदियां, महासागर, पहाड़ और वो हर छोटा जीव जिसके बारे में शायद हमें कभी पता भी नहीं चलेगा, सब मिलकर पृथ्वी को एक जीवित संसार बनाते हैं। और करोड़ों वर्षों बाद जब शायद हमारी बनाई हुई हर चीज मिट चुकी होगी, तब भी किसी जंगल में एक पेड़ उग रहा होगा, किसी नदी में पानी बह रहा होगा, किसी महासागर में एक व्हेल तैर रही होगी, किसी पहाड़ के ऊपर बर्फ गिर रही होगी और किसी अंधेरे जंगल में एक नई जिंदगी जन्म ले रही होगी। शायद यही पृथ्वी की सबसे बड़ी ताकत है। वह बदलती रहती है, टूटती है, फिर बनती है और जीवन को हर बार एक नई शुरुआत देती है। तो अगली बार जब आप किसी जंगल को देखें, किसी नदी के किनारे खड़े हों